हाँ पापा 1 मिनट में इनसे बात करती हूँ। विनय, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है? हाँ मैंने मना किया। तुम किससे बात कर रही हो फोन पे? अब पापा मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। क्यों मना किया तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से? अरे क्योंकि बहकी बहकी बात कर रहे थे बुड्ढे बुढ़िया, इसलिए मना किया मैंने। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? बहकी बहकी बातें करते कहते अब तुम्हारे साथ रहना दामाद जी, अब पूरी जिंदगी बेटे ने तो घर से बाहर निकाल ही दिया। पहले तो मैं उनकी बातें समझ नहीं पाया, मुझे लगा पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि अरे बुड्ढा तो यहाँ रहने की बात कर रहा है। फिर मैंने कहा देखो चाय पानी पीना है तो आ जाओ, यहाँ रहने के लिए परमानेंट मत आना, सिंपल सी चीज है। विनय, मैंने बताया था ना तुम्हें कल रात को कि मम्मी पापा की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई है भाभी से, और वो अब उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती है। तो मैंने ही कहा था उनको कि यहाँ पे आ जाइए, मेरे साथ रहिए। और तुम्हें पता है ना वो कितने बुजुर्ग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में। तुम्हें एक बार मुझसे पूछना चाहिए था मना करने से पहले। अरे इनकी कैसी बातें कर रही हो तुम बिना पूछे थोड़ी बुला लोगे उनको हमारे घर में? उनका कोई राइट थोड़ी बनता है यहाँ रहने का यार। विनय, कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ बाप है वो मेरे, और ये मेरा भी तो घर है। मैं बुला नहीं सकती क्या उनको यहाँ पे? लेकिन इनकी तुमने तो मना किया था ना कि हमारे इस घर के अंदर कोई भी बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, फिर तुम अपने मम्मी पापा को कैसे बुला सकते हो यहाँ पर? अगर ऐसी बात थी तो मैं तो अपनी माँ को रखने के लिए तैयार था हमारे घर के अंदर। देखो विनय, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और मेरे मम्मी पापा हैं, उनके साथ तो मैं बचपन से रही हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद देम, तो उनके साथ क्या ही प्रॉब्लम होगी मुझे। और तुम खुद सोचो ना, जब भाभी ने मना कर दिया साफ साफ कि वो नहीं रखेगी मम्मी पापा को अपने साथ, तो वो कहाँ जाएंगे? मैं ही तो हूँ ना अब उनकी जिम्मेदारी। उन्होंने मेरे को बचपन से अपने पास रखा था, तो बस अब मेरी बारी है अपनी जिम्मेदारी निभाने की, और मैंने उनको इसलिए यहाँ पे बुलाया था। रहने की ये क्या बात हुई? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकते लेकिन अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकती हो। अरे वो तो दो बुजुर्ग हुए ना मिलके। मैंने ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे माँ बाप ने उधार लेकर के मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि आज मैं इतनी सक्सेसफुल हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने माँ बाप को लेकर के कुछ भी? देखो रिंकी, तुम नहीं समझ रही हो। हमारी जो डील हुई थी ना, यही डील हुई थी कि हमारे इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि ये डील तुमने बनाई थी जब मम्मी यहाँ आई थी रहने के लिए, और तुम्हारी बात मैंने मान ली थी। समझ रही हो ना? और तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी माँ अकेले रहे जैसे मर्जी रहे, लेकिन हमारे साथ इस घर के अंदर नहीं रहेगी, और माँ को वापस गाँव जाना पड़ा था। और तुमने ये रूल बनाए थे, तुम शायद भूल रही हो। और अब देखो ना, तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी मम्मी को वापस भेज दिया, और तुम अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला रही हो तुम्हारे भाई के कहने पर। अगर ठीक है उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारे घर में रहेंगे यार। है तो वो भी बुजुर्ग है ना यार। देखो विनय, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें बताया ना मैंने कि मम्मी पापा ने उधार लेकर के मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। बहुत मुश्किल से दिन निकले थे उनके, कितने कर्जे में हो गए थे वो लोग, और अगर आज मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कितना बुरा लगेगा उनको। अच्छा, मैं तो ऐसे आसमान से टपक गया इस दुनिया के अंदर, है ना? अरे मुझे भी मेरे माँ बाप ने पैदा किया था, पाल पोस के इस काबिल बनाया था कि मैं कुछ बन सकूं। समझ रही हो ना? और तुम तो बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं था। बचपन में मेरे पापा चले गए थे, उसके बाद पता है मेरी माँ ने कितने मुसीबतें झेल के मुझे पाल पोस के इस काबिल बनाया है, तुम नहीं समझ पाओगी। हर एक औरत ने बिना पति के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और बदले में उसके बेटे ने क्या किया? जिस समय पर उस औरत को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, उसे वापस गांव भेज दिया। और जानते हो मेरी माँ का बड़प्पन क्या है? मेरी माँ ना चुपचाप गांव चली गई, और मुझे एहसास तक नहीं कराना चाहती थी कि वो मेरी वजह से वापस जा रही है। उन्होंने उल्टा ये दिखाने की कोशिश की कि उसका शहर में मन नहीं लग रहा है, इसलिए वो गांव जा रही है, ताकि मुझे बुरा ना लगे, मैं इंसल्टिंग फील ना करूं। पर विनय, थोड़ा तो सोचो, मेरी जिम्मेदारी का क्या? जिम्मेदारी तो सबकी बनती है ना रिंकी। अगर तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है तो उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो सब माँ बाप करते हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, और करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा पैदा ही नहीं करो। पर तो फर्ज बनता है माँ बाप का, कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि बेटी को पाल पोस के बड़ा किया तो दामाद के घर में जाके बैठ जाएंगे। और जहां तक बात है ना जिम्मेदारी की, तो मेरी जिम्मेदारी तुम हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। समझ रही हो? और कोई मेरी जिम्मेदारी तो वो मेरी माँ है, तुम्हारे माँ बाप नहीं। इसलिए ना मसीहा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा भाई फिर भी तुम्हारे माँ बाप को नहीं रखना चाहता तो ठीक है, फिर इस दुनिया में ना बहुत सारे वृद्धाश्रम है। मेरे भी कुछ यार दोस्त चैरिटी करते हैं वृद्धाश्रम के अंदर, मैं पता करके बता दूंगा, तुम अपने माँ बाप को वहां रखवा देना। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि भाभी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेगी, तो भाई कैसे मना लेगा? और भाई कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएगा जब उसकी बीवी ने मना कर दिया है? और तुम क्या वृद्धाश्रम बोल रहे हो? तुम बात करोगे, अच्छा लगेगा क्या कि बेटी है और माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? तो मैं क्या करूं? अरे प्रॉब्लम तुम्हारे भाई की है, तुम्हारी मेरी थोड़ी है। जो तुम मेरे सर के ऊपर ये प्रॉब्लम लेके आ गई हो यार। मेरे से ना फालतू बहस मत करो। मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ है, तुम्हारे माँ बाप नहीं।
मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, मेरी माँ बेचारी गांव के अंदर पड़ी हुई है। एक तो तुम्हारा भाई इतना निकम्मा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, और ऊपर से तुम अपने पति के ऊपर उसकी बेफालतू की जिम्मेदारी लेके आ गई अपने भाई की। चलो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे भाई की शादी को ना 3 साल हो गए। 3 साल तक उसने मम्मी पापा को अपने साथ रखा। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 साल तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है 3 साल बाद। 3 साल? अरे 3 दिन नहीं रहने दूंगा इस घर के अंदर बुड्ढे बुढ़िया को, मना कर देना उन्हें, नहीं तो ना लात मार के निकालूंगा इनके। सॉरी, मेरे मुंह से और रण निकल रहे हैं बुड्ढे बुढ़िया के लिए। अरे माँ बाप के बारे में ना उल्टा मत बुलवाओ मेरे से, अच्छा रहेगा कि मना कर दो उन्हें। मैं नहीं चाहता कि कुछ बदतमीजी करूं उनके साथ में, आज तक इज्जत दिया ना तो मैं ये चाहता हूँ आगे भी इज्जत दे, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत की जो मुझे बुरी लगेगी तो फिर बुड्ढे बूढ़े की खैर नहीं होगी, समझ लो। तुम तो बहुत चालाक हो यार, मेरी माँ को 3 दिन यहाँ नहीं रहने दिया और अपने माँ बाप को 3 साल रखने की बात कर रही हो। अगर तुम्हारा भाई नहीं रखता ना तो एक काम करे, वृद्धाश्रम जाए, नहीं तो तुम्हारे भाई के पैर छुए या तुम्हारी भाभी के पैर दबाएं, वही रखेंगे उन्हें, ये घर में कोई नहीं रखेगा उनको यहाँ पर। और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अगर गाली भी खानी पड़े ना तो खा लेंगे, अच्छा रहेगा। और वैसे ना तुम्हारी भाभी कुछ अलग नहीं कर रही है, तुम्हारी भाभी वही कर रही है जो तुमने किया मेरी माँ के साथ में। और ज्यादा ना उनके मैटर के बीच में ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके घर का मैटर है, हमारे घर में मत लेके आओ। देखो विनय, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करती हूँ, इतना कि जितना मैं तुमसे भी नहीं करती, और इतनी खुशी मिलती है ना उन्हें देख करके मुझे, जितनी तुम्हें देख करके भी नहीं मिलती। अच्छा तो ये बात है, फिर तो तुम्हें मेरे साथ रहने नहीं चाहिए। एक काम करो, अपने माँ बाप के साथ में रहो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। देखो नहीं कि बिना ना दिमाग मत खराब करो, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमारी शादी को ना 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 3 दिन तुमने मेरी माँ को यहाँ रहने नहीं दिया। मुझे पता है ना कितनी बदनामी हुई है मेरी रिश्तेदारी के अंदर, लोग थूकते हैं, उल्टा सीधा बोलते, कहते कि जिस माँ ने ना बिना बाप के बेटे को पाला वो बेटा अपनी माँ को नहीं रख पाया 3 दिन के लिए। और अब माँ बेचारी अकेली रह रही है उस गाँव के अंदर, इस उम्र के अंदर। तो मामा जी का शुक्र है कि पास में गाँव है मामा जी का, तो देखने चले जाते हैं, थोड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ माँ ठीक है। वरना क्या करेगी माँ, पता भी नहीं लगेगा अगर कुछ हो गया तो। और एक बात समझ लेना, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं बची हैं जो तुम गिड़गड़ाओगे और मैं मान जाऊंगा, पिघल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अंदर से तुमने खोखला कर दिया। और अगर मेरे अंदर इमोशन नहीं बचे हैं तो मैं तुम्हारे इमोशंस की भी कोई कदर नहीं करता हूँ। और अब किसी भी बुड्ढे बूढ़े के साथ में जो कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये इंसान जो मैं हूं ना, मैं ऐसा था नहीं, तुमने बनाया। अब तुमने बनाया तो झेलो भी। एक तो वाहियात रूल बना दिया, कोई बुजुर्ग इस घर के अंदर नहीं रहेगा। और जब बात है अपने माँ बाप की, तो रूल चेंज करने पे लगी हुई। अपना कान खोल के सुन लो रिंकी, तुमने रूल बनाया ना तो अब रूल को फॉलो करना होगा। अगर तुम नहीं करोगी तो फॉलो मैं करवाऊंगा, समझ रही हो ना। हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। जैसे मैं अपनी माँ के बिना तड़प के रह रहा हूँ ना, ऐसे तुम भी अपने माँ बाप के बिना रहोगी। देखो विनय, तो मेरी बात को समझ जाओ, और अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अच्छा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ नहीं रहने दूंगा तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। ठीक है, फिर दे दो डिवोर्स। डिवोर्स ले ही लेते हैं, क्योंकि जब पिछली बार मेरी माँ हमारे घर रहने के लिए आई थी ना, तब भी तुमने ये डिवोर्स की धमकी दी थी और मैं डर गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। और इस चीज का तुमने फायदा उठाया और मेरी माँ को हार कर गांव जाना पड़ा। और इस बार फिर तुम वही डिवोर्स की धमकी। दे दो डिवोर्स, हो जाते हैं अलग, क्योंकि ये रोज रोज धमकी देने से अच्छा है कि अलग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तुम भी सुखी रहोगी, मैं भी सुखी रहूंगा। कम से कम ये तुम्हारी डिवोर्स की धमकी तो नहीं झेलनी पड़ेगी ना मेरे को। ठीक है, फिर अगर तुम ये चाहते हो ना तो मैं ऐसा ही करूंगी। एक अच्छा सा लॉयर ढूंढती हूँ अभी और तुम्हें डिवोर्स के पेपर देती हूँ। और तुम ये याद रखना कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इस बारी, समझ आई। जब चली जाऊंगी ना ये घर छोड़ के, तब पड़े रहना इस घर में अकेले अपनी माँ के साथ, समझ आई। देखो रिंकी, डिवोर्स की धमकी से ना मैं अब डरने वाला नहीं हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। और एक बात याद रखना, डिवोर्स के बाद में ना मैं अपनी माँ को इस घर के अंदर रखूंगा, ठीक है ना। तो शौक से 2 डिवोर्स। विनय, मैंने मजाक नहीं कर रही, मैं सच में डिवोर्स दे दूंगी। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ आज। ये बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे माँ बाप को तो किसी कीमत पे इस घर में नहीं रहने दूंगा। और अगर बेशरम बन के वो यहाँ पर आते हैं तो धक्के मार के बुड्ढे बुढ़े को यहाँ से निकाल दूंगा। अब उनकी इज्जत उनके हाथ में। ठीक है, फिर अगर तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है ना तो मैं अभी कॉल कर देती हूँ अपने मम्मी पापा को और बोल देती हूँ कि उनका दामाद उनको यहाँ पे रखना नहीं चाहता है, तो अपने लिए ना कहीं वृद्धाश्रम में कर लेंगे वो इंतजाम। हाँ, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, कह दो उन्हें फोन करके। ठीक है, फिर तुम टेंशन मत लो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप कौन सी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि
हमारी ऑडियंस कौन कौन से एज ग्रुप से है जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, ताकि हमारे को थोड़ी आसानी रहे आगे स्क्रिप्ट बनाने में। हम उसी हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। बाकी अभी तो हम दिल्ली में बैठ के वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।